Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine. Today I am your English teacher Priti Chawda back with a new video. So, ग्रामर का एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. जो प्रीवियस चैप्टर था ना, वो था क्या था? आप ही बताओ ना क्या था? यस, जो हमारा पहला चैप्टर था वो था द यूज ऑफ V1. V1 के बारे में मैं बता चुकी हूँ. V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला भाग. अब जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है क्रिया का दूसरा फॉर्म, यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म. ये आपकी बुक है, जस्ट लुक एट टू द बुक. दिस इज योर चैप्टर 2, द यूज ऑफ V2. V1 को कैसे यूज करते हैं ये मैंने बताया था. इस चैप्टर में हम V2 को यूज करना सीखेंगे. वर्ब का सेकंड फॉर्म कैसे यूज किया जाता है. We use V2 to describe action which happened in the past and are finished. फिर से सुनना. मान लो कि मैंने कोई काम शुरू किया है, ठीक है, और वो काम शुरू करने के बाद वो काम खत्म हो चुका है, चल नहीं रहा, खत्म हो चुका है, तो मैं क्या यूज करूंगी? V2, क्रिया का सेकंड फॉर्म. जब काम खत्म हो चुका होगा तब हम V2 का यूज करेंगे, वर्ब का सेकंड फॉर्म. ओके, एग्जाम्पल के लिए देखिए. यस्टरडे वी वेंट टू द पार्क, वी प्लेड हाइड एंड सीक, वी क्लाइंब्ड अप द ट्रीज, वी वर हैप्पी. ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? वी वेंट, जो वेंट है ना वो किसका सेकंड फॉर्म है? गो का. गो हो जाता है आपका फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो जाता है आपका सेकंड फॉर्म, और गॉन क्या हो जाता है? आपका थर्ड फॉर्म. तो अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेकंड फॉर्म के बारे में. इसीलिए हमने क्या यूज किया? वेंट. ठीक है, ऐसे ही प्ले, इसके पीछे मैं सब जगह ये लिखती हूँ. ठीक है, प्ले. प्ले तो हो गया फर्स्ट फॉर्म. प्ले को सेकंड फॉर्म में लाना है तो ईडी, ये लगाया ईडी, क्या बन गया? वर्ब का सेकंड फॉर्म. देन अगेन इट इज पुटिंग द ईडी, इट इज वर्ब का थर्ड फॉर्म. गॉट इट? द फॉलोइंग वर्ड्स आर ऑफन यूज्ड विथ V2. V2 के साथ जो मोस्टली, सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज किए जाते हैं वो है एगो, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट. अब हमें इसे लास्ट ईयर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं लास्ट ईयर? देखिए, अब हम लास्ट ईयर क्यों कह रहे हैं? वाई वी आर यूजिंग द वर्ड लास्ट ईयर? हम लास्ट ईयर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछला साल, ये साल, पिछला साल. द प्रेजेंट ईयर एंड द लास्ट ईयर. लास्ट ईयर भी बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं, आपने प्रीवियस भी सुना होगा, है ना. तो लास्ट ईयर भी कहते हैं, प्रीवियस ईयर भी कहते हैं. लास्ट मतलब जो बीत चुका है, क्योंकि V2 में हम किसकी बात करते हैं? जो बीत चुका होता है उसकी बात करते हैं. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लास्ट ईयर. अगर हम अभी की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? द प्रेजेंट ईयर. ओके, तो ये हो गई आपकी वर्ब में ये पता करना कि किसके साथ यूज किया जाता है. देन द V2 फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफन एंड्स इन ed. जैसा कि मैंने अभी बताया, V2 कुछ ऐसी फॉर्म्स होती है, V2 की, वर्ब की, वर्ब सेकंड की कुछ ऐसी फॉर्म्स होती हैं जो ed के साथ खत्म होती हैं. किसके साथ? ed के साथ. अब ed मतलब क्या? देखो, प्ले, ed लग गया, ठीक है, क्या बन गया? प्लेड. ये सेकंड फॉर्म. ऐसी और भी है, रेन, आई जस्ट पुट ed, क्या बन गया? रेन्ड. कौन सी फॉर्म बनी? V2. So like that, there are some of the verbs which end with ed. So that are the V2 form. वो V2 forms होती हैं. Then moving to the next, you must learn all such forms by heart because each one is different. Have you learned those given on page 89 and 91 semester 1?
देखो हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि पहली डिग्री, दूसरी डिग्री और तीसरी डिग्री, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसीलिए हमें इसके बारे में पता है कि V1, V2, V3 होता क्या है, पहली फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। आपको मैंने एक चीज और बताई थी कि इनमें तो हो जाता है गो वेंट गॉन, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, ये भी बताया था, याद आ रहा है कुछ? यस। लेकिन अगर जहाँ ब्यूटीफुल की बात होती है, आपने अभी एग्जाम दिया था, मैंने ब्यूटीफुल वर्ड का बोला था सुपरलेटिव डिग्री लिखने को, बहुत सारे बच्चों ने वही किया मिस्टेक, ब्यूटीफुलेस्ट। इट इज नॉट ब्यूटीफुलेस्ट, इट इज मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इस तरह से तीनों फॉर्म जाती है, V1, V2 एंड V3। यू हैव टू मेक इट लाइक दैट, पर नहीं हुआ, नो प्रॉब्लम, हम अब सीखेंगे। गॉट इट? सो इस तरह से तीन फॉर्म बनती है, ये हमें सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, वी हैव टू लर्न दिस। अब इसमें देखिए, गो, गो का क्या हो गया? गो, वेंट, गॉन। देन आई टॉक अबाउट पुट। पुट ऐसा वर्ड है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती है, जिसको पुटेड नहीं करते। पुट, 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 सेम। Then we talk about sit, sit, sat, set. Then we talk about fly, fly, flew, flown. Get, get का बनाइए, got, gotten. Okay, so आपको यहाँ पे कुछ फॉर्म्स दे रखी हैं, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा किसका फॉर्म V1 है, किसका V2 है, किसका V3 है। हम पहले भी सेमेस्टर 1 में भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ, और बहुत सारे वर्ड्स थे, बहुत सारे, जिनका हमने V1, V2, V3 लिखा था। तो सेम यहाँ भी बहुत सारे वर्ड, ये आप बाय हार्ट लर्न कीजिए, बिकॉज इट विल कम इन योर एनुअल एग्जाम। अब आपके एनुअल एग्जाम में मैं ये पूछूंगी आपसे, तो ये आपको लर्न करने पड़ेंगे बाय हार्ट। ओके, सो ये था आपका यूज V2 का। V2 हम तब यूज करते हैं, सिर्फ ये याद रखना कि V2 को डिस्क्राइब तब किया जाता है जब चीज खत्म हो गई, विच हैपन इन द पास्ट एंड आर फिनिश्ड। पास्ट में होके पास्ट में खत्म हो गई, मतलब पहले ही खत्म हो गई, वो अभी तक चल नहीं रही है, उसे कहा जाता है द करेक्ट यूज ऑफ V2, वर्ब टू। सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी आज की। और एक चीज और, V2 में हम वही चीजें यूज करते हैं, उसी चीज की हेल्प लेते हैं जो लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, द एगो, बिफोर, तो पहले हो चुका है, इसीलिए हम उसे V2 में यूज कर रहे हैं। That's why we called it the V2 form, the form which is used and which have been finished in past. It is not taking in the present. Okay, the action which is finished in past, उसे कहा जाता है V2. I hope kids कि आपको ये समझ में आ गया होगा। And if there is any confusion, मैं फिर बोल रही हूँ आपको, कोई भी confusion है, कॉल करिए, मैसेज करिए, बार बार पूछिए, 100 बार पूछिए, आई विल आंसर इट। ओके किड्स, बाय बाय, टेक केयर।